सीता जी बहुत ही खुश थी क्योंकि उनके छोटे बेटे अंकित की शादी जो थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू जो तलाश की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। तब से ही सीता जी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थीं। सपना का फोटो अंकित को दिखाया गया तो वह देखता ही रह गया। माँ, मैं एक बार शादी से पहले सपना से मिलना चाहता हूँ। सपना के परिवार वाले भी खुले विचारों के थे, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। शाम में अंकित और सपना एक रेस्टोरेंट में मिले। अंकित एक चंचल स्वभाव का लड़का था, वहीं सपना एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने अंकित से ज़्यादा बातें नहीं की। खैर, दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। दोनों परिवारों के रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। सीता जी ने अपने छोटे बेटे की शादी में बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका किया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब सपना अपने ससुराल आ गई। सपना के ससुराल में पति अंकित, सास उसकी जेठानी रेखा और जेठ रहते थे। सपना की जेठानी रेखा बहुत ही चालाक थी। अपनी देवरानी के आते ही उसने सोच लिया था कि वह अपनी देवरानी को कभी भी अपने से आगे नहीं बढ़ने देगी। सपना बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद तो कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। कोई काम रेखा छोड़ देती तो बिना कुछ कहे सपना सारे काम कर लिया करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन घर में कुछ खास रिश्तेदार आने वाले थे। सीता अपने कमरे में आराम से मोबाइल चला रही थी। तभी रेखा वहां आती है और कहने लगती है, मम्मी जी, ये तो आप ना मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हो। क्या हुआ, कौन सी नाइंसाफ़ी कर दी? मम्मी जी, जब मैं इस घर में आई थी तो आपने चीनी छिपा दिया था और मुझसे कहा था कि बिना चीनी डाले मीठी चाय बनाकर मुझे पिलाओ। तब मैंने गुड़ की चाय बनाकर आपको पिलाई थी। आपने मेरी परीक्षा तो ले ली, लेकिन सपना की कोई भी परीक्षा नहीं ले रही हैं आप। तभी सीता जी बोली, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, हम सपना की भी परीक्षा ले लेते हैं। सीता जी ने अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, सपना को बोलो आज जो मेहमान आ रहे हैं वह उनके लिए बिना घी के मुलायम पराठे बनाएं। यह सुनते ही रेखा मुस्कुराने लगती है और सोचने लगती है, बिना घी के पराठे तो सूख जाएंगे और यही तो मैं चाहती हूँ, पराठे सूखे और सपना परीक्षा में फेल हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बिना घी के पराठे ही बनवाने हैं ना, या कुछ और? सीता जी बोली, नहीं नहीं माँ जी, यही बनवाइए। आप सपना को बुलाकर बोल दीजिए। सीमा ने सपना को अपनी पास बुलाया और कहने लगी, बहू, आज जो भी मेहमान आ रहे हैं सबके लिए पराठे बनाने हैं। जी माँ जी, मैं बना लूँगी। घी कहाँ रखा है, मुझे बता दीजिए। पराठे में घी नहीं लगाना है, बिना घी के पराठे बनाने हैं। मुलायम बनाना, पराठे मुलायम होने चाहिए। यह बात सुनकर सपना हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी, बड़ी मासी के तो दांत नहीं हैं, नकली दांत है। वैसे भी वह मुलायम पराठा खाती हैं। हाँ, दांत तो मासी के साथ साथ बड़ी जेठानी के भी खराब हैं। कई बार बोलती है कि सख्त चीज़ नहीं खानी। सपना, बहू, इस बात का ख्याल रखना, पराठे सूखने नहीं चाहिए। सपना ने कहा, जी माँ जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। सपना किचन में पराठे बनाने के लिए आ जाती है। रेखा मन ही मन बहुत हंसती है। सपना बहुत ही परेशान हो गई कि बिना घी के पराठे कैसे बनाऊं। अब आएगा मज़ा जब पराठे लकड़ी की तरह सूखे होंगे और यही माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बड़ी बहू ज़्यादा समझदार और बेहतर है, छोटी बहू तो बिल्कुल ही बेकार है। सपना अब सोच में पड़ गई, बिना घी लगे पर मुलायम कैसे बने और जो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हो। सपना अपना मोबाइल इधर उधर ढूंढने लगी पर उसका मोबाइल कहीं भी नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मम्मी से फ़ोन पर कोई तरीका पूछ ले या फिर फ़ोन में ही कोई तरीका मिल जाए जिससे बिना घी के पराठे स्वादिष्ट और मुलायम बनते हो। पता नहीं मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया, नहीं तो मैं मम्मी से ही पूछ लेती या फिर फ़ोन में ही सर्च कर लेती, कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता। अब क्या करूं? तभी वहाँ रेखा आ जाती है। देवरानी जी, आपका मोबाइल फ़ोन मेरे पास है। माँ जी ने कहा जब तक आप पराठे नहीं बना लेती तब तक मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। भाभी, बस 5 मिनट के लिए मैं फ़ोन में सर्च कर लूँ, बिना घी के पराठे मुलायम कैसे बन सकते हैं। जेठानी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, फ़ोन में देख कर कुछ भी नहीं करना। माँ जी ने जो काम तुम्हें बोला है वह खुद से करो, नहीं तो गुस्सा करेंगी।
रेखा भाभी, आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिससे पराठे बिना घी लगाए मुलायम और टेस्टी बन जाए? नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता। अगर पता होता भी तो मैं तुम्हें क्यों बताती। मैं तुम्हारे नंबर थोड़ी बढ़ने दूंगी। मतलब कि काम तुम्हें दिया गया है और बताकर मैं तुम्हारे नंबर क्यों बढ़ा दूं। सबके बीच में तारीफ के पात्र बनो तुम, और वो भी मेरे से पूछकर। पहली बात तो मुझे पता नहीं है। दूसरी बात, अगर पता होती भी तो ना बताती। रेखा की ऐसी बातें सुनकर सपना हैरान रह गई। रेखा मुंह बनाती हुई किचन से बाहर आ गई। भाभी का नेचर कैसा है? यह किस तरह से बातें करती है? मैंने तो सिर्फ इनसे हेल्प मांगी थी। यह तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही हैं, और मेरा मोबाइल भी अपने पास रख लिया है, जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं कोई दुश्मन हूँ। मुझे ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि यह तो मेरी हेल्प करेंगी नहीं। सपना सोचने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है। माँ, मैं यहाँ हूँ बेटा। मम्मी, यह आप आटे में दूध क्यों मिला रही हैं? अरे बेटा, तू तो जानती है तेरे पापा घी लगे पराठे नहीं खाते, इसलिए दूध का आटा गूँथ ले रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक अजवाइन मिलाऊंगी। मम्मी, दूध डालकर बिना घी के पराठे मुलायम और टेस्टी बन जाते हैं। हाँ तो और क्या, अच्छे से आटे को गतना है, फिर तो घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध डालने से आटा मुलायम हो जाता है। सपना को अपने बचपन की बातें याद आ जाती है। थैंक यू मम्मी, मुझे आपकी वो बात आज याद आ गई। आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं हो, पर आपसे सीखी हुई वो बात आज यहाँ मेरे काम आ रही है। हाँ, मैं दूध से आटे गूंथकर उसके पराठे बनाऊंगी। नमक अजवाइन दूध के पराठे। सपना ने फ्रिज से दूध निकाला, उसे फिर हल्का सा सुसुम कर दिया। सपना ने खूब सारा दूध लेकर आटे में अजवाइन मिलाया और दूध का आटा गूंथा। अच्छे से मुलायम आटा तैयार हो गया। फिर बिना घी के पराठे बनाने लगी। इतने में मेहमान भी आ गए। अरे बहू, तूने अभी तक पराठे तैयार नहीं हो किए? हाँ माँ जी, बस हो गया। जब मेहमानों ने सपना के हाथों के पराठे खाए तो सबको इतने स्वादिष्ट लगे कि सबने बहुत ही तारीफ की। सपना बहू, पराठे तो इतने स्वादिष्ट बने हैं और इतने मुलायम है कि मेरे मुंह में घुल गए। वाह वाह दीदी, पराठे में घी नहीं है? आप बिना घी के पराठे खा रही हो? सपना, हमें भी बताओ यह तरीका जिससे जिससे बिना घी के तुमने इतने स्वादिष्ट पराठे बनाए। तभी सासू बुआ कहने लगी, हाँ, तरीका तो मुझे भी जानना है, ताकि घर की बहुएं ऐसे ही बिना घी के पराठे बना सके। सपना सभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। जहाँ सीता जी भी अपनी बहू की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थीं, और इधर रेखा जल भून रही थी। मैंने यह पराठे दूध के आटे गूंथ कर बनाए हैं। मेरी मम्मी कभी कभी पापा के लिए ऐसे ही बनाती थीं। पराठे तो मुझे याद था इसलिए, और आज मैंने भी वही तरीका अपनाया और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आप सबको यही पराठे पसंद आए। सभी मेहमानों के जाने के बाद सपना की सास फिर एक बार उसकी तारीफ करती है। रेखा भी वहीं पर खड़ी थी। सपना बहू, पता है, रेखा बहू जब इस घर में आई थी तब मैंने इसे बिना चीनी की चाय बनाने के लिए कहा था। तब रेखा ने गुड़ की चाय बनाई थी, और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। तुम्हें बिना घी के पराठे बनाने के लिए कहा, पर तुम भी उस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार है। थैंक यू माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मुझे एक बात का बहुत ही दुख है। हाँ, बोलो, क्या हुआ सपना? सीता जी ने कहा। सपना सारी बातें बता देती है। रेखा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। रेखा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सपना इस घर में नई नई आई है तो तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने भी गुड़ की चाय बनानी कहीं सीखी होगी, तभी तो तुम इस परीक्षा में पास हुई थी। आई एम सॉरी सपना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी माँ जी। वैसे गुड़ की चाय बनाना मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, इसलिए मैं आसानी से बना पाई। सपना, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। हम मिलकर प्यार से रहेंगे। रेखा सपना को सॉरी बोल देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन से सपना और रेखा दोनों एक दूसरे का हेल्प किया करती। सीता जी अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी ना कभी सीखा हुआ ज्ञान हमारे काम जरूर आता है। इसलिए जहाँ भी ज्ञान की कोई बात सीखने को मिले, हमें ज़रूर सीखनी चाहिए।
क्योंकि यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।